नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयां। इस बार होली का दहन 13 मार्च की रात को करीब 11:26 पर किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च यानी आज सुबह 10:36 से लेकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा, जो रात को 11:26 तक रहेगा। इसलिए भद्रा काल से बचते हुए 13 मार्च को रात को 11:27 से 12:15 के बीच होली का दहन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस बार होली का दहन 13 मार्च की रात को करीब 11:26 से किया जा सकेगा। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च यानी आज सुबह 10:36 से लेकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो रात 11:26 तक रहेगा। इसलिए भद्रा काल से बचते हुए 13 मार्च की रात को 11:27 से लेकर 12:15 के बीच होली का दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। पंचांगों के अनुसार होली का दहन के लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम आचार्य के अनुसार 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:36 से शुरू हुई, जो अगले दिन दोपहर 12:15 तक रहेगी। वहीं बाजारों में भीड़ देखी गई, लोगों ने जमकर खरीदारी की। ऐसे में अधियात की मान्यता से पूर्णिमा दूसरे दिन 14 मार्च को है, लेकिन इस दिन पूर्णिमा का मान 3 प्रहर से कम होगा। इसलिए होली का दहन 13 मार्च को ही करना बेहतर है। शास्त्रीय मत भी है कि पूर्णिमा तिथि का मान 3 प्रहर से कम होने पर पहले दिन का मान निकालकर होली का दहन करना चाहिए। अभी 10:36 बाद के अंदर चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा आ जाएगी साहब। रात्रि को 11:30 से लेकर 12:06 तक होलिका का विशेष समय शुभ है। ये भगवान सत्य की जीत और बुराई की हार के ऊपर है। भगवान प्रहलाद जी थे, ईश्वर भक्ति करते थे। ईश्वर भक्ति में उनके पिता हिरण्यकश्यप उनको बहुत दुख देते थे, तो प्रहलाद जी की जो बहन थी उनकी अग्नि सिद्ध करी हुई थी। तो प्रहलाद जी की बहन जो थी होलिका, उन्होंने कहा कि मुझे अग्नि सिद्ध है और मैं भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि के अंदर बैठ जाती हूँ। भक्त प्रहलाद जी जल जाएंगे और मैं रह जाऊँगी। तो ये भगवान का सनातन धर्म का एक उत्सव है। धर्म की जीत के प्रति ये होलिका का विषय, होलिका मनाने लगे। अब होलिका अपने बुआ प्रहलाद जी को लेकर होलिका के अंदर बैठ गई। जिधर से भगवान पवन देव चले, उधर ठंडी हवा बरसात आई, उधर प्रहलाद जी की रक्षा हो गई और भगवान नारायण ने प्रहलाद जी को उठा लिया और होलिका का जो वरदान था वो फेल हो गया। भगवान ब्रह्मा जी से सिद्धि पाई थी कि मैं अग्नि में नहीं जल सकूं, तो उसको अग्नि के अंदर राग हो गई, तो ये बुराई का अंत हो गया। तो सभी जनों को बुराई को त्याग कर करके और ये त्यौहार मनाना चाहिए। आज के दिन काली मिर्ची, सरसों, राई, ये सब चीज़ें मिलाकर और अपने सिर पर 5 बार घुमाकर उसको होलिका के अंदर डाल देना चाहिए। किसी को अगर पीड़ा होती है तो उस पीड़ा के लिए ये शमन होता है। किसी घर के अंदर ज़्यादा किसी को वहम होता है, नकारात्मक शक्ति होती है, कोई बढ़ते बढ़ते कामों में रुकावट आती है, तो एक सूखा नारियल लेकर घर के चौक के अंदर 5 बार घुमाकर होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर पूरे जिले में थानों व पुलिस लाइन और RAC का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इस दौरान सभी थाना अधिकारियों को भी अलर्ट रहने व अपने अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। SP राणा ने आमजन से भी अपील की है कि वह शांतिपूर्ण खुद भी त्योहार मनाएं और दूसरों को भी त्योहार की खुशियां मनाने दें। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर पूरे जिले में थानों व पुलिस लाइन और RAC का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इस दौरान सभी थानाधिकारियों को भी अलर्ट रहने व अपने अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। SP राणा ने आमजन से भी अपील की है कि वह शांतिपूर्ण खुद भी त्योहार मनाएं और दूसरों को भी त्योहार की खुशी मनाने दें। शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाएं, न ही कहीं पर भी नशा कर कोई हुड़दंग कर माहौल खराब करने का प्रयास करें।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि अगर कोई कहीं गड़बड़ी करते नजर आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके। सभी मुख्य चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं होली के त्योहार पर एरिया डोमिनेशन के तहत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से बाजारों व संवेदनशील क्षेत्रों से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ व एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीर के नेतृत्व में निकाला गया। फ्लैग मार्च गंज थाना क्षेत्र के दहली गेट से शुरू होकर लोंगिया मोहल्ला, नवल नगर, घान मंडी, दरगाह बाजार, नला बाजार, मदार गेट, कवंडसपुरा, नया बाजार होते हुए आगरा गेट पहुंचकर संपन्न हुआ। जैसे कि आपको पता है, अगले 2 दिन होली का त्यौहार है। कल छोटी होली रहेगी और परसों दुल्हनी रहेगी। उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पिछले कई दिनों में लगातार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ थाना स्तर पे, सीओ स्तर पे मेरे स्वयं के द्वारा हम लोगों के द्वारा कंटिन्यूस मीटिंग्स ली जा रही हैं। पीस कमेटी की CLGs की मीटिंग हो गई है। इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है वो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट पूरे के पूरे शहर में किया जा चुका है। पुष्कर में बड़ा होली का समारोह होता है, उसके हिसाब से और बड़ा डिप्लॉयमेंट किया गया है। ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाएगा, जिससे कि आम जनता को कम से कम इनकन्वीनियंस होकर त्यौहार जो है वो अच्छे तरीके से मन सके। मेरी सभी वर्गों से अपील रहेगी कि एक सेफ तरीके से होली खेले, कोई भी जो नियम कानून है उसका उल्लंघन ना करे। पुलिस जो है अगर कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये निर्देश बहुत ही क्लियर है और पूरी की पूरी जो हमारी ग्राउंड की टीम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। आज भी पूरे शहर के अंदर जगह जगह पर फ्लैग मार्चेस निकाले जा रहे हैं और कंटिन्यूसली पुलिस जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द थिंग्स है एंड विल ट्राई टू इंश्योर कि जो आगामी त्यौहार हैं वो पूरी सौहार्दता के साथ और शांति व्यवस्था के साथ संपन्न हो। उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। हमने, जैसा कि मैंने बताया, पूरे के पूरे शहर में डिप्लॉयमेंट रहेगा। अगर कोई भी शराब पी के वाहन चलाता हुआ मिलता है उसके खिलाफ न केवल चालान बल्कि उसके खिलाफ जो इंसदादी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। आपके माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सभी से अपील करना चाहूँगी कि सेफ्टी के साथ होली खेलें और शराब पीकर जो यंग लड़के हैं वो कोई भी ना तो शराब पीकर गाड़ियाँ चलाएं और परिवार के सदस्यों को भी इस तरीके की चीज़ से रोकें। जो त्यौहार है वो त्यौहार की तरह मने, किसी भी तरीके की दुर्घटना, अप्रिय घटना की वजह से मातम का माहौल ना हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी होली। पंचशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में HKG के नन्हे मुन्ने बच्चों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे छात्रों द्वारा अभिभावकों के स्वागत भाषण के साथ हुआ। स्वागत भाषण में बच्चों ने अपनी मासूमियत और विनम्रता से सभी का दिल जीत लिया। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में HKG के नन्हे मुन्नों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे छात्रों द्वारा अभिभावकों के स्वागत भाषण से हुआ। स्वागत भाषण में बच्चों ने अपनी मासूमियत और विनम्रता से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में छात्रों ने कीबोर्ड और तबला पर अपनी संगीत प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस संगीत शोकेस में क्लासिकल से लेकर आधुनिक धुनों तक का समावेश था, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद HKG के बच्चों द्वारा एक मनमोहक गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह में हिंदी और अंग्रेजी भाषण द्वारा छात्रों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। HKG और LKG के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य कार्यक्रमों ने समारोह की शोभा बढ़ा दी। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों की ताल पर थिरकती काया देखकर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। समारोह का मुख्य आकर्षण HKG A, B और C सेक्शन के छात्रों का ग्रेजुएशन डे था। प्री प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के उपलक्ष्य में बच्चों को विशेष ग्रेजुएशन गाउन और कैप में सजाया गया था। प्रत्येक सेक्शन के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में सपनों के बारे में बताया। इसके पश्चात हर सेक्शन के साथ समूह तस्वीरें ली गई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में छात्रों द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। औपचारिक कार्यक्रम के समापन के बाद स्कूल के पार्किंग क्षेत्र में होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगों के त्योहार का आनंद लिया। पारंपरिक होली गीतों पर थिरकते हुए सभी ने इस अवसर का भरपूर आनंद उठाया।
मैं सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल से ख्याति अरोरा एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे हूँ। आज प्री प्राइमरी में हमने एचकेजी बच्चों का ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट किया है। ग्रेजुएशन डे बेसिकली एक नया चलन है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि अब बच्चा प्री प्राइमरी से एक दूसरे लेवल पे प्राइमरी लेवल पे आ जाता है क्लास 1 में। तो एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जब बच्चे अभी तक बच्चे थे, बिल्कुल छोटे थे, अब वो क्लास 1 में आ गए हैं। तो इन्होंने अब क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी चेंज होगा, जो ड्यूरेशन थी वो चेंजेस होंगे, तो एक बच्चों में भी एक एक अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि अब हम थोड़े से बड़े हो गए, क्योंकि एलकेजी एचकेजी में तो इनके टाइमिंग्स भी कम रहते हैं। अब इन बच्चों ने यहाँ पे जो प्री प्राइमरी लेवल पे अचीवमेंट्स किए, जो उन्होंने सीखा अब तक म्यूज़िक में, डांस में, अपने एकेडमिक्स में, ये सारी चीज़ें ये लोग इसमें दिखाते किसी न किसी तरह से। म्यूज़िक भी प्ले किया उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट्स, तबला वगैरह। तो एक इस तरीके का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं बच्चों में। और आज इसमें हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स थे, 100 करीब बच्चे थे, उनके पेरेंट्स आए थे, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। तो इस तरीका का आज हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, बच्चों को मोमेंटो और ट्रॉफीज़ वगैरह दी हैं। इस तरीके का एक माहौल में हमने आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। थैंक यू। आज सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में हमने एचकेजी के बच्चों का ग्रेजुएशन डे सेरेमनी मनाया, जिसमें हमारे एचकेजी के करीबन 100 बच्चे प्रमोट होकर क्लास 1 में जा रहे हैं। उनके लिए आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया जहां पर उन्होंने कीबोर्ड, तबला, ये इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करे। कुछ बच्चों ने गाने गाए, कुछ बच्चों ने स्पोर्ट्स में जो उन्होंने सीखा उसका प्रदर्शन किया, और सारे बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों ने एक अच्छा सा ग्रेजुएट कर उन्हें फर्स्ट क्लास में। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 7 वंडर फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान एनजीटी की पालना के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तोड़ने की कार्यवाही जारी है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते एनजीटी की पालना नहीं की गई और यह निर्माण करोड़ों की लागत से कर दिया गया। ऐसे में अब यूथ कांग्रेस की ओर से इस मामले में भ्रष्ट अधिकारियों से रिकवरी की मांग की जा रही है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 7 वंडर फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान एनजीटी की पालना के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तोड़ने की कार्यवाही जारी है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते एनजीटी की पालना नहीं की गई और यह निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से कर दिया गया। ऐसे में अब अजमेर यूथ कांग्रेस की ओर से इस मामले में भ्रष्ट अधिकारियों से रिकवरी की मांग की जा रही है। इस संबंध में यूथ कांग्रेस की ओर से लगातार अभियान चलाकर इसका विरोध जाहिर किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों से रिकवरी हो, इसे लेकर आज अधिकारियों का पुतला बनाकर जलाया गया और उचित कार्यवाही की मांग की गई। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि 4 दिन पहले अजमेर के 7 वंडर फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई थी। एनजीटी की पालना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश दिए थे, लेकिन यह स्थिति क्यों बनी, इसके पीछे कौन कौन से अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसे लेकर भी कार्यवाही की जानी चाहिए और उनसे ही इसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। अजमेर की जनता का टैक्स का पैसा था और ऐसे में सभी भ्रष्ट अधिकारियों से इसकी रिकवरी करने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। आज भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला जलाया गया है। अजमेर कलेक्टर, अजमेर प्रशासन, एडीए और नगर निगम के साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इस निर्माण में भ्रष्टाचार के लिए अपनी भागीदारी निभाते रहे, जिसके कारण आज यह स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में इस पर जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच कर कठोर कार्यवाही की मांग और रिकवरी की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाती रहेगी। यूथ कांग्रेस पिछले 4 दिनों से अजमेर की जनता के हक के लिए, अजमेर की जनता की मेहनत की कमाई के लिए यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से 4 दिन पहले अजमेर का प्रशासन चुपचाप रातों रात आता है और 7 वंडर्स को और फूड कोर्ट को तोड़ने की कार्रवाई करता है, तो वो जो अजमेर की जनता का जो 100 करोड़ का जो पैसा है, वो अजमेर की जनता का पैसा है। अजमेर के अंदर जो प्रशासन है, एडीए, स्मार्ट सिटी है, नगर निगम है, इन सभी विभागों के जो भ्रष्ट अधिकारी है, उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों का आज हमने होलिका दहन करा है। और होलिका दहन करके हम ये मांग करते हैं कि यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, अजमेर जनता की मेहनत का जो पैसा है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। यूथ कांग्रेस आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो चाहे 1 महीना हो, यूथ कांग्रेस इसी तरह सड़कों पर उतर के अपनी मांगों को, जब तक मांगे मानी नहीं जाती है तब तक प्रदर्शन करती रहेगी। अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई, अगर उन अधिकारियों का नाम उजागर नहीं किया गया, उन अधिकारियों की तनख्वाह को होल्ड करके उन अधिकारियों की तनख्वाह से उस पैसे को वसूला नहीं किया गया, तब तक यूथ कांग्रेस इसी तरह। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पुष्कर सरोवर के बद्री घाट पर रंगों के त्योहार होली के पर्व की पूर्व संध्या में पुष्कर सरोवर के बद्री घाट पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां सरोवर की महाआरती की गई, वहीं भजनों के बीच तीर्थ पुरोहितों व विदेशी पर्यटकों ने गुलाल के साथ होली खेली। पुष्कर सरोवर के बद्री घाट पर रंगों के त्योहार होली पर्व की पूर्व संध्या में पुष्कर सरोवर के बद्री घाट पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जहां सरोवर की महाआरती की गई, वहीं भजनों के बीच तीर्थ पुरोहितों व विदेशी पर्यटकों ने गुलाल के साथ होली खेली। बद्री घाट पर श्री ब्रह्म शक्ति एकादशी महाआरती संघ की ओर से होली पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरोवर के पूजन एवं दुग्धाभिषेक के साथ की गई। इसके बाद तीर्थ पुरोहित पंडित शशांक पराशर ने सरोवर की महाआरती की। तत्पश्चात गायककार पंडित रामपाल काला एंड पार्टी द्वारा संगीतमय भजनों के साथ तीर्थ पुरोहितों, प्रबुद्धजनों व विदेशी पर्यटकों ने गुलाल के साथ होली खेली। पुष्कर तीर्थ में होली के अवसर पर पुष्कर के मुख्य बद्री घाट पे महाआरती का आयोजन रखा गया। महाआरती आज यहाँ की गई, पागोत्सव खेला गया, सभी भक्तजनों को कलर लगाया गया। कार्यक्रम में शिव प्रकाश गुर्जर, जगदीश पुरिया, वरिष्ठ नेता दामोदर मुखिया, पंडित शशांक पराशर, रामपाल जी काला। बीके कोलनगर व्यापारिक संघ द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज व्यापारिक संघ द्वारा भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष भाजपा रमेश सोनी, वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर ने शिरकत की। बीके कोलनगर व्यापारिक संघ द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज व्यापारिक संघ द्वारा भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष भाजपा रमेश सोनी, वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा ने शिरकत की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव सुरेश चंदीराम ने बताया कि बीके कौल नगर व्यापारिक संघ द्वारा आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संघ द्वारा अतिथियों का मल्यार्पण एवं राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर स्वागत और सत्कार किया गया। अध्यक्ष अंजना सोनी के द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा आयोजकों के साथ साथ शहरवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी गई। हमारी भारतीय संस्कृति के महान पर्व होली जो रंगों का त्यौहार भी कहलाती है, इस अवसर पर यहाँ पे बीके कौल व्यापारिक संघ द्वारा एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है। मैं यह व्यापारी संघ की अध्यक्षा जो महिला हैं और बाकी इनकी टीम को अपनी ओर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह त्यौहार अन्याय पर अन्याय की, अधर्म पर धर्म की और अत्याचार पर भक्ति की का प्रतीक यह पर्व है और उस पर्व सबके जीवन में खुशियाँ लाए, रंग भर दे, स्नेह आत्मीयता भी बढ़े और हम सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके एक अजमेर को एक श्रेष्ठ अजमेर, स्वस्थ अजमेर, विकसित अजमेर बनाने में सहभागी बने। मैं सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते। ये होली का पर्व अभी आज हमने फागु मुस्तफ जो है वो हमने मनाया है बीके कॉल व्यापारिक संघ की ओर से, जिसके अध्यक्ष जो हैं श्रीमती अंजना सोनी जी हैं और माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, माननीय गणेश जी सोनी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रतिभा पारेश्वर जी पार्षद नगर निगम, इन सभी ने पधार कर जो हमें बहुमूल्य समय दिया उसके लिए हम बड़े अनुग्रहित हैं और हमारे छोटे से परिवार को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसके लिए हम उनके बहुत आभारी। श्री बालाजी सेवा समिति भोंपो का बाड़ा द्वारा श्री श्याम बाबा के फाल्गुनी लक्ष्मी मेले के अवसर पर 10वीं विशाल शोभा यात्रा शाही ठाट बाट के साथ निकाली गई। विशाल शोभा यात्रा में श्याम बाबा की रथ यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करवाया गया। अजमेर में श्री बालाजी सेवा समिति भोंपो का बाड़ा द्वारा श्री श्याम बाबा के फाल्गुनी लक्ष्मी मेले के अवसर पर 10वीं विशाल शोभा यात्रा शाही ठाट बाट के साथ निकाली गई। विशाल शोभा यात्रा में श्याम बाबा की रथ यात्रा निकालकर उन्हें नगर भ्रमण करवाया गया। रथ यात्रा के संयोजक पार्षद नरेंद्र निक्की तुनवाल ने बताया कि श्याम बाबा की यात्रा सिविल लाइंस पुलिस थाने के बाहर से प्रारंभ होकर अनुपम नगर, रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर, भोंपो का बाड़ा चौराहा, मीठा कुआ, अंबिका विहार, पवन सुत कॉलोनी, शिवपुरी कॉलोनी, दुर्गा माता मंदिर, नंदेश्वर महादेव मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, तेजाजी मंदिर होते हुए पुनः शिव मंदिर पर पहुंची। रथ यात्रा में 251 निशान लेकर नाचते गाते श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर श्याम भक्तों द्वारा 3100 किलो फूलों से होली खेली गई। श्याम बाबा की 251 दीपों से महाआरती का भव्य आयोजन कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।